अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। इस्राइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अपना वफ्द जब भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुंच गए हैं। ट्रंप ने आज कौमी सलामती टीम को भी तलब कर लिया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुंच गए। उन्होंने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। तेहरान के इनखला के बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि ये मुतालबा ईरानी शहरियों की हिफाजत के लिए बतौर तंबीह जारी किया। ईरान इसराइल पर हमलों में कमी नहीं कर रहा। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। हम अपना वफ्द जब भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए। अल्बर्टा में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। यकीनी बनाया जा रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। ईरान को जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप अपने G7 का दौरा मुख्तसर कर दिया और सिचुएशन रूम में इजलास तलब कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी तैयार रहने का हुक्म दिया है। अमेरिकी पेंटागन चीफ ने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए कोशां हैं। ताहम अमेरिका चौकस और तैयार है और मशरिक़ वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।